हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी। आज इंडियन पॉलिटी की क्लास फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज क्लास होगी पार्ट 1, यानी आज हम इसका पार्ट 1 देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अगर आपके कोर्स में इंडियन पॉलिटी है तो ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम देखेंगे। उससे पहले हमें ये जानना होगा फ्रेंड्स, हमें ये याद होना चाहिए कि संविधान के मूल, जब संविधान बना था तब कितने भाग अनुसूचियाँ और थी और अभी कितने हैं। तो मैं पहले का बता देती हूँ। जब संविधान बना था कब? 26 नवंबर 1949 को बना था। और 26 नवंबर, ठीक एक साल बाद 26 नवंबर 1950 को संविधान जो है वो लागू हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है फ्रेंड्स। एक तो ये बात आपको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स। और मूल संविधान में जो है तो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा है लिखित संविधान। ठीक है, तो मूल संविधान में जो है वो 8 अनुसूचियां थी। ठीक है फ्रेंड्स, और 22 भाग थे और 395 जो है वो अनुच्छेद थे। और अभी की वर्तमान में जो है वो हम देखें तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है और टोटल 495 समथिंग अनुच्छेद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद होना है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए संविधान के बारे में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची देखेंगे। तो पहला देखो, भाग 1 में क्या है। भाग 1 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के, यहाँ पे याद रखना, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अब इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आपको ये याद होना चाहिए। तो अनुच्छेद 1 से 4 जो है वो भाग 1 के अंतर्गत आते हैं। कौन से भाग में कितने अनुच्छेद है आपको ये भी याद होना चाहिए, और कौन सा भाग किससे संबंधित है ये याद होना चाहिए। और अभी मैंने आपको कितने भाग बताया, टोटल कितने भाग है? 25। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सारी डिटेल्स याद रखा करो फ्रेंड्स। एक बार मैं अपने दिमाग में बिठा लूँ, फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, अगर आपके कोर्स में पॉलिटी है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा गला दर्द हो रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वॉइस थोड़ी कुछ अलग लगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, देखते हैं हम अनुच्छेद 1 में क्या है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, और 2 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना। तो याद रखना, 1 में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के नाम है। दूसरे में क्या है? नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। 4 में क्या है? पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जो है वो विधियां हैं। तो 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां हैं। नेक्स्ट देख लो, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। पहले तो ये पता होना चाहिए भाग 2 किससे संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 5 से 11। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में डिफरेंस याद रखना। 6 में क्या है? पाकिस्तान से इंडिया, पी से आई की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान से इंडिया आने वाले व्यक्ति। और 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, दोनों याद रखने। नेक्स्ट अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार। भारत के बाहर जितने भी देश हैं, कहीं पर भी, अमेरिका हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या फिर मालदीव है, श्रीलंका है, जो भी कहते हो। ठीक है, तो भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकों के अधिकार है 8 में। और 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है।
कोई जो है वो भारत से पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है विदेशों में, और फिर वो वहाँ की ही जो है वो नागरिकता सिटीजनशिप ले लेता है। ठीक है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 9 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकार बने रहना। नेक्स्ट 11 में है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान। नेक्स्ट है भाग 3 में हम देखेंगे मौलिक अधिकार है, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां हैं, यानी समानता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 14 से 18। तो याद रखना है आपको फ्रेंड्स, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18। अब कौन कौन से समानता, किस क्षेत्र में समानता, तो 14 में क्या है, कानून के समक्ष, कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए कानून समान होगा। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट है 16 में क्या है, लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत उनका अंत होना चाहिए। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, ये अनुच्छेद है 19 से 22। तो 1922 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता किस तरह की स्वतंत्रता, तो देखते हैं हम। अनुच्छेद 19 में है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, हर किसी को अपनी बात कहने का आज़ादी होनी चाहिए, अपनी बात कहने की, अभिव्यक्त करने की अपने विचारों को। ठीक है, अनुच्छेद 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 में क्या है, 19B में क्या है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों, 20 से याद रख लेना, बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। नेक्स्ट अनुच्छेद 19C में क्या है, संगठन या संघ बनाने की, C से याद रख लो संगठन। अनुच्छेद 19D में क्या है, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अनुच्छेद 19E में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अनुच्छेद 19G में क्या है, देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट देख लो अनुच्छेद 21A में क्या है, तो 21A में है शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार लाया गया था अनुच्छेद 21A में। याद रखने हैं फ्रेंड, सारे अनुच्छेद याद रखना, कौन से भाग में कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग किससे संबंधित है। ठीक है, और ये अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। किस प्रकार का शोषण, अनुच्छेद 23 में है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलाश्रम पर प्रतिषेध होना चाहिए। अनुच्छेद 24 से कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानना और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट देख लो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने की अधिकार है। नेक्स्ट अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में यह है रिट संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। 33 में क्या, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बार आता है, अनुच्छेद 32 रिट संबंधी प्रावधान। 33 में क्या है, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समक्ष मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35 में है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। भाग 4 देखो फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, अनुच्छेद 36 से 52। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 36 से 52। और भाग 4 किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से। अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। ठीक है,
अच्छा, आप ये अनुच्छेद 1 को देख लें, उसमें क्या था, संघ और राज्य उसका नाम था, परिभाषा नहीं, इसमें परिभाषा है 36 में। कहीं आप उसको और इसको एक ना समझ लो। तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 37 में है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 38 में है, राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 से समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में मिलेगा। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आता है कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद 41 है, कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 है, न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 43 में है, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान यानी यूसीसी। नेक्स्ट देख लो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 45 में क्या है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की भी जिम्मेदारी राज्य की होगी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बच्चों के लिए भी याद रखना है। अनुच्छेद 45 में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्यों की होगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान है। 45 में देख लो, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा राज्यों की। 46 में क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य वर्ग, इसमें वर्ग आ जाएंगे, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अनुच्छेद 47 में है, पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान है। तो 48 में कृषि और पशुपालन से संबंधित है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 ए में जो है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण है, पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण 48 ए में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 में क्या, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्य विभाजन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कार्य विभाजन है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान, ये भी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान किस में है, तो अनुच्छेद 51 में है। ठीक है फ्रेंड्स। और भाग 4 ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए, इसमें एक अनुच्छेद है भाग 4 ए में, आपको याद रखना है कौन सा, मौलिक कर्तव्य। तो अनुच्छेद 51 ए 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में देखे भाग 4 ए तक, भाग 4 ए तक। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट भाग जो है वो इसके हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो आज हमने जितना पढ़ा है उतना फ्रेंड्स आप मेरे साथ साथ आप ये पढ़ते जाइए। ठीक है। आज भाग 1 जो है वो उसकी क्लास आई है, सॉरी इसकी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की पार्ट 1 है ये। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँगी। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है भाग 4 ए तक आपको संविधान के बारे में जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन पहले पता होनी चाहिए। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, किसने की थी, कब हुआ था, लागू कब हुआ, ये तो आपको याद ही होंगे। इसके अलावा आपको मूल संविधान में कितने थे अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, और अभी वर्तमान में कितने, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको याद रखना है। और भाग 4 ए तक कौन कौन से ये भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में किसका वर्णन है, ये बेसिक से जानकारी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और इस वीडियो की PDF के लिए फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी डेली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी तो वो जाके आप चैनल पे ज़रूर देखें। ठीक है, करंट अफेयर्स आप सबके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेली देखा कीजिए करंट अफेयर्स के। और हर संडे टू संडे जो है वो वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जाता है। और जितने भी पिछले मंथ हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के नाम से। आप चैनल पर जाएं, विजिट करें और ज़रूर देखें। ठीक है, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो वो भी बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस के आए हुए वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी आप देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और पॉलिटी की भी कुछ क्लासें हमने ली थी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, वो भी आप देख लो प्रीवियस। और पॉलिटी की टॉप 80 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद भी डाले थे, वो भी आप क्लास जरूर देखें। वो क्लास भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। और इन सब की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी फ्रेंड्स मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे आपको लेटेस्ट GK के ट्रिक्स एंड टिप्स और लेटेस्ट GK के अपडेट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।